हेलो बच्चों, नमस्ते। हम लोगों ने प्रश्नावली जो 5.2 है बेटा, है ना, 5.2 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे अपने पार्ट फर्स्ट में। इस श्रृंखला के पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं इसका 5.2 का। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब देखो बेटा, 3 अंकों की संख्या, देखो 99 पे 2 अंकों की संख्या खत्म हो जाती है ना, और जैसे ही 100 लगता है तो 100 लगते ही क्या हो जाता है, 3 अंक की संख्या शुरू हो जाती है, ठीक है ना। 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 100 से, ठीक है ना। 3 अंकों की संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 100 से शुरू होती हैं। 100, 101, 102 और ऐसे चलती जाएंगी, और कहाँ तक बेटा, 999 तक, है ना। 900, क्योंकि 999 के बाद फिर क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है, और 1000 क्या होता है, वो 4 अंकों की संख्या हो जाती है ना। तो हमारे पास 100 से लेके और 999 के बीच की जो संख्याएं हैं, ये कितने अंकों की हैं, 3 अंकों की हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँ आपसे 2 अंकों की संख्या बताओ, 2 अंकों की कहाँ से होंगी, 10 से लेके और 99 तक की होंगी, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि इसमें से कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या, तो अब देखो 100 में 7 का भाग देके देखेंगे हम, ठीक है ना। 100 में किसका भाग देके देखा मैंने, 7 का भाग दिया, कि 100 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। वैसे देखने से पता चल रहा नहीं जा रहा। 7 एकम 7, 3 बच गए 30, 7 चौका 28, ठीक है, कितने बच गए, 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 7 का भाग जब 100 में देते हैं तो 14 बार जाता है ना, और 14 सत्ते कितने हो गए, 98 हो गए, है ना, और 2 बच रहे हैं इसमें, है ना। तो इसका मतलब 98 के बाद फिर कितने की और ज़रूरत है इसमें, 5 की और ज़रूरत है ना, क्योंकि 2 तो ये हैं ही इसके पास में, और 5 की और ज़रूरत, तो 100 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 105 जो है वो किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है ना, ठीक है ना। 105 जो संख्या है वो किससे विभाजित, पूरा भाग चला जाएगा। 7 एकम 7, कितने बचे, 3, 5 उतार लिया, 7 पंजे 35, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसमें 7 का पूरा भाग जा रहा है, वो है 105, ठीक है ना। तो वो संख्या क्या आ गई, 105 आ गई, ठीक है ना। अब हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है ना, कि भाई इस श्रेणी में प्रथम पद देख लिया और अंतिम पद कौन से नंबर का आ रहा है। अब अंतिम पद में वही सेम चीज़, अब इसमें अपनाएंगे अपन, 999 में भाग दिया मैंने, किस में भाग दिया, 999 में, किसका भाग दिया, 7 का। 7 एकम 7, 2 बच गए 29, 7 चौका 28, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, कितने बच रहे हैं, 5, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 999 में से अगर मैं 5 घटा, क्योंकि देखो 999 में 7 का भाग नहीं जा रहा पूरा, है ना। कितने बच रहे हैं उसमें, शेषफल 5 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। इसका मतलब इस 999 में से मैं कितने घटा दूं, 5 अगर घटा दूं, ठीक है ना, तो उस संख्या में इसका पूरा भाग चला जाएगा 7। तो देखो 9 में से 5 घटाए तो कितने बचे, 4, और ये रह गया 9, 994, है ना। तो इसका 999 की जगह अगर 994 होता तो 142 बार इसका पूरा भाग चला जाता, ठीक है ना। तो अब देखो वो श्रेणी कौन सी हो गई, कहाँ से शुरुआत हो रही है, 3 अंक की सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है, वो पहली संख्या क्या है, 105, और अंतिम संख्या क्या हो गई, 994 हो गई, है ना। तो इसका मतलब वो जो श्रेणी है जो हमको चाहिए, वो श्रेणी कहाँ से शुरू होगी, 105 से शुरू होगी। और देखो सब में 7 से विभाजन, तो सब में 7 का अंतर होगा कि नहीं होगा। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 105 में 7 जोड़ दो, 112, 112 में 7 जोड़ा 119, ठीक है ना, इस तरह से। और लास्ट संख्या क्या हो रही है बताओ, लास्ट संख्या है हमारी 994, ठीक है ना। 994 क्या है हमारी लास्ट संख्या है, ठीक है। तो अब ये देखना है हमें, ये कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये 994 जो है ये कौन से नंबर का पद है, ये निकालना है हमको, है ना। तो ये जो 994 है ये कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर का ये पद है। तो an एक 994 हो गया हमारा, ठीक है ना। an क्या हो गया, an हो गया 994 हो गया, ठीक है। a
प्रथम पद इस श्रेणी का क्या हो गया 105 हो गया। डी इस श्रेणी में कितना 7 है ना, कितने का अंतर है सब में 7 का। तो इसमें रख दो बेटा ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 994 बराबर ए कितना है 105, एन माइनस 1 एन आपको निकालना है गुणा 7। तो 994 प्लस के 105 इधर आके किसके हो गए माइनस के 105 और एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब देखो बेटा 994 में से 105 घटाए हमने, तो 994 में से 105 घटाए, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने हो गए 9 बचे, और ये 8 रह गए है ना, और ये भी कितने रह गए 8 रह गए, 889। तो ये हो गया, इधर हो गया 889 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो इधर एन माइनस 1 अगर रखोगे तो 889 में ये नीचे आ जाएगा, 7 का भाग लग जाएगा। तो एन माइनस 1 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 1 18, 7 दूनी 14, 4 बचे 49, 7 7 49। तो एन माइनस 1 को इधर ले आओगे तो 127 प्लस 1, तो एन बराबर क्या आ गया 128। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो 994 है, ये 994 कौन से नंबर का पद है, ये 128वें नंबर का पद है। इसका मतलब 105 से लेके और 994 के बीच ना 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं 128 संख्याएं हैं। ये क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया है ना। तो बहुत आसान है, आराम से समझा करो आप इनको है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अब ये देखो बेटा कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद पूछ रहा है। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 10 7 4 और लास्ट क्या है माइनस 62 है ये ना, का अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद ये आपसे पूछ रहा है। इस श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद। अब इसके बेटा देखो दो तरीके हैं। क्या है इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या है इसका फॉर्मूला, सीधा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि इस श्रेणी को उलट के भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, इस श्रेणी को आप उलट के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो सीधा एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अंतिम पद का फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, अंतिम पद से जब निकालते हैं तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो अंतिम पद की ओर से पद अगर हमको निकालना है तो वो क्या होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। एल इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एक तो इस सूत्र से निकाल सकते हो आप, और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो देखो बेटा अब ये क्या कह रहा है, अंतिम पद से 11वां पद। तो अंतिम पद क्या है इसका माइनस 62 है, ये क्या है ये माइनस 62। तो एल कितना है माइनस 62 हो गया, है ना। और एन कितना है 11वां कह रहा है, एन क्या कह रहा है 11वां पद है ना। और डी कितना हो गया बेटा इसमें, देखो सेकंड में से पहला घटाएंगे तो 7 माइनस 10 तो क्या हो गया माइनस 3 हो गया, है ना। अब इस सूत्र में रख दो, तो अंतिम पद से कौन सा पद 11वां पद से 11वां पद क्या हो गया, एल कितना है माइनस 62 माइनस एन कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 62, माइनस 11 में से घटाया तो 10, और ये हो गया माइनस के 30, माइनस के 3, तो माइनस के 62 और माइनस के 10 को माइनस के 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना आ गया बेटा माइनस के 32। तो ये आ गया हमारा फिर अंतिम
पद से जब हम गिनेंगे 11वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो वो पद क्या है, 32 आ गया। दूसरा तरीका जो अपन नॉर्मल करते आए हैं ना, इस श्रेणी को पलट दो बेटा, क्या कर दो, इस श्रेणी को पलट दो, है ना। इस श्रेणी क्या है आपकी 10, 7, 4, है ना, और लास्ट पद क्या था हमारा -62 था, है ना। तो इससे जस्ट पहला पद, अब देखो इसमें कितने का अंतर है 3 का अंतर है ना, कितने का अंतर है इसमें 3 का, है ना। तो इससे ये जस्ट जो पहले वाली कम होगी, ये 3 कम होगी कि नहीं होगी, इससे क्या होगी, ये 3 का डिफरेंस होगा इसमें, है ना। तो -62 है, तो ये वाली -59 होगी कि नहीं होगी, ये वाली क्या होगी आपकी -59, ठीक है ना, क्या होगी ये -59 होगी। तो अब देखो मैंने इस श्रेणी को क्या कर दिया, पलट दिया, तो ये श्रेणी ऐसे हो गई ना, -62 -59 डैश डैश डैश, है ना। फिर इसके बाद ये आ जाएगा ना 4, 7 और 10, ये श्रेणी हो गई आपकी। अब इधर की तरफ से 11वां पद पूछ रहा है ये, है ना। तो अब वही सिंपल, है ना, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a11 पूछ रहा है ना आपसे, a11, अब इसका a कितना हो गया, -62 हो गया, है ना। अब इसका प्रथम पद, तो श्रेणी उलट दी ना हमने, तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, -62 प्लस n माइनस 1, वही 11 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बेटा, अब d कितना हुआ, अब इसमें d अंतर आ जाएगा, है ना, कि द्वितीय पद में से अगले पद में से पिछला वाला पद घटाओगे। देखो यहाँ से कर लो, चाहे तो 7 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, या ऐसे कर लो -59 में से -62 जब घटाओगे, है ना, -59 में से क्या घटाएंगे, -62 जब घटाएंगे, तो ये हो गया -59 और +62, क्या होगा, +3 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बेटा, 3 हो गया, तो ये हो गया -62 प्लस 10 गुणा 3, तो -62 प्लस 30 बराबर आ गया -32, ठीक है ना आसान। किसी भी तरीके से आप या तो ये वाला सूत्र लगा दो, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर सूत्र याद नहीं रख रहा है तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये हमारा 7वां हो गया, 7वें के बाद में फिर 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8वें प्रश्न में कह रहा है समांतर श्रेणी A4 7 10 88 में अंत से 12वां पद, है ना। तो वही सेम चीज़ है, पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है बेटा, ये भी, है ना, ये भी कैसा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो क्या है श्रेणी आपकी, श्रेणी दे रखी है आपको 1 4 7 और 10, ये है 88, है ना, में अंत से 12वां पद, अंत से 12वां पद, ठीक है ना। तो एक तरीका तो क्या है, पहला तो सीधा सा सूत्र लगा दो, है ना। तो सूत्र का अंत से 12वां पद का सूत्र क्या होता है, अंत से nवां पद, ना, वो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, अभी था ना, मैंने पिछले सवाल में देखा था, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंत से क्या पूछ रहा है, ये 12वां पद, तो l कितना है बेटा इसका 88, माइनस 88 है ना, l 88 माइनस n माइनस 1, n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, देखो 4 में से 1 घटाओगे तो 3, 7 में से 4 घटाओगे तो 3, तो ये आ गया 3, तो ये हो गया 88 माइनस 12 में से 1 घटाओगे तो कितना आ गया 11 गुणा 3, तो ये हो गया 88 माइनस 33, कितना आ गया 55, 55 आंसर आ गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, इसको श्रेणी को पलट दो, तो देखो 88 है ना, फिर 88 से पहले क्या होगी बताओ, 3 कम क्या होगी 85 होगी ना, 85, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 10 7 4 और 1, इस तरह की श्रेणी होगी ना, पलट दी हमने ये। तो अब इसका देखो a n बराबर क्या होता है, a प्लस
n-1 इंटू डी। तो अब कौन से नंबर का 12वां पूछ रहा है ये, तो a कितना है 88 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें डी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि 85 में से 88 घटाओगे तो क्या होगा -3, या 7 में से 10 घटाओगे तो क्या होगा -3। तो ये हो गया 88 प्लस 11 गुणा -3, तो 88 माइनस के 33 कितना आ गया 55। ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर बेटा 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन देखें। 9th क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद हैं 60, है ना। तो a 60 तक है ना। n बराबर क्या है 60 है, n बराबर 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 60 तथा 125 है ना। प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम a ना, वो तो कितना दे रखा है 7, और अंतिम पद क्या हो गया 60 है टोटल पद, तो a 60 हो गया, नहीं हो गया। a 60 कितना दे रखा है आपको 125 दे रखा है, a 60 आपको 125 दिया हुआ है। तो उसका 32वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे a 32 पूछ रहा है ना। तो कोई सा भी पद निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो a चाहिए और एक क्या चाहिए d चाहिए, है ना। तो अब देखो बेटा, ये इससे हमें क्या मिल जाएगा d मिल जाएगा, है ना। a 60 दे रखा है ना आपको, तो a 60 क्या होता है बताओ, a प्लस 60 में से 1 घटा दो 59d। बहुत सवाल करे थे ना इस तरह के अपन ने। a 60 कितना दे रखा है 125, a कितना दिया हुआ है आपको 7 प्लस 59d। ठीक है ना। तो इसको 125 माइनस 7 और इधर हो गया 59d। 125 में से 7 घटाओगे तो कितने बचे 118 बराबर 59d। तो d बराबर क्या हो गया 118 में 59 का भाग दे दोगे तो d बराबर क्या आ गया 2 आ गया। a का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब आप वो निकाल सकते हो। अब आपके पास a है 7 और d है आपके पास कितना 2। अब आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। तो a 32 पूछ रहा है ना, तो a 32 क्या होगा a प्लस 32 में से 1 घटाओ 31, a प्लस 31d। a कितना है आपका 7 प्लस 31 गुणा d कितना है 2, तो 7 प्लस 2 एकम 2 2 3 6 62, तो 62 से कितने हो गए 69। तो a 32, तो 32वां पद कितना हो गया 69 हो गया, है ना। देखो कितना आसान है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 10। ये कह रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, है ना। अब हमको पता नहीं है वो कौन सी हैं वो 4 संख्याएं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50, ठीक है, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर संख्याएं 3 हैं, अगर ये कहता कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो उनको अगर 3 संख्याएं के लिए कहता हमसे, ये किसके लिए कहता है, ये 3 संख्याओं के लिए कहता, तो हम उन 3 संख्याओं को क्या मानते, a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना। इसको मानने का विशेष कारण ये है कि देखो, इसमें से इसको घटाओगे तो जो अंतर आएगा वही इसमें से इसको घटाने पर अंतर आएगा, है ना। क्योंकि a में से a माइनस डी जब घटाओगे तो b बच जाएगा, है ना। और ऐसे ही a प्लस डी में से जब a घटाओगे तो a से a कट जाएगा, क्या बच गया d बच गया। तो इसका मतलब ये तीनों पद किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है ना। अगर 4 संख्याएं हैं, क्या है 4 संख्याएं हैं, तो हम जो मानेंगे वो मानेंगे बेटा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों माना हमने, इसी को क्यों माना, इसलिए माना बेटा कि देखो, इसमें से जब इसको घटाओगे तब, है ना, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो जो सार्वंतर आएगा वो, तीसरे में से दूसरे को घटाओगे जो सार्वंतर आएगा वो, और चौथे में से तीसरे को घटाओगे जो सार्वंतर आएगा वो, तीनों के मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे,
तीनों के मान क्या आएंगे बेटा, ये बराबर आएंगे, इसलिए इसको ऐसा मानते हैं हम, है ना। जैसे इसको इसमें दिखाया था मैंने आपको, देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, a में से क्या घटाया आपने, a माइनस डी घटाया, तो a माइनस ए और प्लस डी हो गया, नहीं हो गया, माइनस से जो कोष्टक के चिन्ह बदलेंगे तो a तो किसका हो गया, माइनस का, अगर माइनस माइनस प्लस डी हो गया तो a से a कट गया तो क्या बच गया, d आ गया, ठीक है ना। ऐसे दूसरे में से पहला पद घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाया तो a प्लस डी में से क्या घटाया मैंने, a घटाया, तो a से a कट गया तो क्या आ गया, d आ गया। समान सारवंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये किसके लिए था, 3 नंबर की संख्याओं के लिए था। ऐसे जब इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो भी सारवंतर क्या आएगा, सब में समान आएगा। देखो कैसे आएगा, a में से a माइनस डी में से a माइनस 3d घटाओ, a माइनस डी में से a माइनस 3d मैंने घटाया, है ना। दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाई, a माइनस डी में से a माइनस 3d घटाया तो क्या हो गया, a माइनस डी, और ये माइनस का तो a हो गया और प्लस के 3d हो गए, नहीं हो गए, है ना। देखो a से a कट गया, माइनस के डी प्लस के 3d क्या हो गए, 2d, सारवंतर कितना आ गया, 2d आ गया। ऐसे ही इसमें से घटाओगे तो भी 2d आएगा, इसमें से घटाओगे तो भी 2d आएगा। देखो इसमें से घटाओ, a प्लस डी में से a माइनस डी घटाओ, a प्लस डी में से a माइनस डी घटाया तो ये हो गया a प्लस डी माइनस के a और प्लस के d, माइनस के हो जाएगा, d किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो a से a कट गया, d और d क्या हो गया, 2d आया ना। देख लो वही सारवंतर। ऐसे चौथी में से जब तीसरी घटाओगे तो a प्लस 3d में से क्या घटाओगे, a प्लस डी घटाओगे तो a प्लस 3d माइनस a माइनस डी, क्योंकि ये देखो माइनस है ना, तो ये a भी माइनस का हो जाएगा प्लस है, और ये d भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो a से तो a कट गया, और 3d में से जब माइनस का d घटाओगे तो क्या आ गया, 2d आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए इनको हम ऐसा मानते हैं ना। अब ये खुद ही कह रहा है इस प्रश्न में कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो उन संख्याओं को ये मानेंगे हम। तो माना वो संख्याएं, माना वे 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है, ये मान लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखो बेटा प्रश्न के हिसाब से चलेंगे हम। अब कह रहा है यदि संख्याओं का योग 50, तो इन चारों संख्याओं का योग किसके बराबर कर देंगे, 50 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये दे रखी है। दूसरी क्या कह रहा है ये, तथा सबसे बड़ी संख्या, तो देखो सबसे बड़ी ये होगी, नहीं होगी, a प्लस 3d होगी, सबसे बड़ी जो संख्या है a प्लस, ये सबसे छोटी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो ये जो है ये इसकी 4 गुनी है, तो ये बराबर 4 गुणा ये कर देंगे, तो इस तरह से 2 समीकरण आपके पास मिल जाएंगे। तो उनसे आपको क्या मिलेगा, a और d के मान मिल जाएंगे जब उन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करोगे। देखो फर्स्ट चीज़ तो क्या दे रखी है कि इन चारों का योग कितना दे रखा है, 50, तो इन चारों को जोड़ो। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये कितना दे रखा है बेटा, 50, है ना। तो देखो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना, 50। देखो माइनस 3d से प्लस 3d कट गया, तो माइनस डी से प्लस डी कट गया, तो a 4a 4a इक्वल टू 50। इसका मतलब a बराबर क्या आ गया, 50/4, इसका मतलब 12.5, है ना। तो a का मान कितना आ गया, 12.5 आ गया। 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचे 10 में लगाया 20 हो गए, 4 पंजे 20, तो a का मान कितना आ गया, 12.5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है हमको इसमें, उसको देखेंगे, है ना। दूसरी चीज़ जो दे रखी है उसको देखेंगे। वो क्या कह रहा है ये कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे छोटी संख्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, a प्लस 3d एवं a प्लस 3d। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, a माइनस 3d की क्या है, ये 4 गुनी है। तो देखो ये क्या हो गया, a प्लस 3d
बराबर 4a माइनस 12d, ठीक है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, a तो है हमारे पास में, d निकालना है ना। तो d को इधर ले आएंगे, देखो बेटा 3d और माइनस के 12d, इधर किसके हो गए प्लस के 12d, 4a माइनस a, ये हो गया 15d बराबर 3a ना। तो d बराबर क्या हो गया 3a बटे 15, तो a बटे 5 कितना आ गया, a बटे 5 आ गया, ठीक है ना। तो a कितना था हमारा 12.5 था, है ना, और इसमें किसका भाग दे दिया मैंने 5 का, तो ये कितना आ गया देखो 5 दूनी 10, हासिल की 2, 2 और 5 25, 55 25, तो 2.5 आ गया। तो d का मान कितना आ गया 2.5 आ गया। तो a का मान निकला 12.5 और d का मान निकला 2.5, ठीक है। तो इससे अब आप क्या निकाल सकते हो, तो वो चारों संख्याएं पूछ रहा है आपसे, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो a माइनस 3d क्या हुआ, a माइनस 3d, a माइनस 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस 3d, तो a कितना है आपका 12.5 माइनस 3 इंटू 2.5, ये क्या हो गया 12.5 माइनस 7.5, 3 को 2.5 7.5, तो ये क्या आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अगली संख्या क्या हो जाएगी a माइनस डी, a कितना है 12.5 माइनस d कितना है 2.5, तो ये कितनी हुई 10 हो गई, ठीक है ना। अगली क्या हो जाएगी बताओ 15 हो जाएगी, अगली क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, है ना। तो फिर अगली संख्या क्या है a प्लस डी, तो 12.5 प्लस 2.5 क्या हो गया बताओ 15 हो गया, ठीक है। और a प्लस 3d, a प्लस 3d क्या हो गया 12.5 प्लस 3 गुणा 2.5, ये हो गया 12.5 और 3 गुणा 7.5 हो गए, तो ये कितना हो गया 12 और 7 19, 19 और 1 20, है ना। तो वो संख्या क्या आ गई बेटा 5, 10, 15, 20, ये संख्या देखो। अब इनको जोड़ो, है ना, वेरीफाई भी कर सकते हो। जोड़ 50 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, और जो चौथी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है कि नहीं, 20 जो है इस 5 की क्या है 4 गुनी है, तो ये क्या हो रहा है बेटा वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली क्या हो गई बेटा समाप्त हो गई। अब इसके बाद जो अगली प्रश्नावली है उसमें क्या है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। समांतर श्रेणी के क्या है प्रथम n पदों का योग। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, और इसको बेटा Sn से डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसको Sn, S यानी सम, सम होता है ना SUM, सम, सम यानी योग किसी चीज का, है ना, तो उससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका क्या है बेटा एक विशेष फॉर्मूला है ना। अब इसमें माना ऐसे समझो बहुत बड़ी कोई श्रेणी है ना, उसमें 1000 पद हैं, ठीक है ना, 1000 पद में बहुत बड़ी बड़ी श्रेणी है, ठीक है। तो 1000 पदों का अगर सब तुम जोड़ निकालने बैठोगे तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और जबकि इस सूत्र की सहायता से फॉर्मूला की सहायता से हम 1 मिनट में उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका समांतर श्रेणी के पदों का योग निकाल सकते हैं, है ना। देखो बेटा बहुत आसान है ये, इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2, n क्या है पदों की संख्या है, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार जब सवाल में बार बार अपन रखेंगे इसको तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ऐसे डर नहीं करो यार ये कैसे याद करें इनको, इतने सारे फॉर्मूले हो गए, तो ये फॉर्मूले अपने आप जब सवाल करते हैं हम, तो सवाल करते करते ही हमको ये याद हो जाते हैं, इनके लिए विशेष प्रयत्न करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो Sn बराबर क्या हो गया n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। अब देखो इसको एक सूत्र और बन जाएगा इसमें से, एक सूत्र तो ये हो गया, है ना। इसके लिए क्या चाहिए तो पदों की संख्या चाहिए, a क्या होता है प्रथम पद होता है
और डी क्या है, सारवंतर है। तो 3 चीज चाहिए, चौथी चीज आपसे अपने आप Sn निकल जाएगी। दूसरा देखो Sn बराबर क्या है, n/2, और इस 2a को मैंने लिख लिया a प्लस a, लिख सकता हूँ ना, a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी है ना। देखो 2a की जगह a प्लस a लिख लिया और n-1 इंटू डी। अब देखो याद, देखो ये किसका सूत्र आ गया बताओ, a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, an होता है ना, ये a प्लस n-1 इंटू डी किसका सूत्र होता है, an का, nवें पद का, है ना। तो इसकी जगह क्या हो गया, n/2 a प्लस, इसकी जगह पूरी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a, है ना, nवां पद। और इसके लिए एक विशेष नाम देते हैं nवें पद को, n/2 a प्लस l, है ना। उसमें था ना पीछे से, है ना, अंतिम से इतने वहाँ पद निकालो, तो अंतिम पद l माना था ना अपन ने, उस सूत्र में था l माइनस n-1 इंटू डी, है ना। तो ये a तो क्या है, प्रथम पद, a क्या है, प्रथम पद, और l क्या है, अंतिम पद, ठीक है ना। तो एक सूत्र तो हमारे पास में ये वाला हो गया और दूसरा सूत्र ये हो गया, ठीक है ना। जब आपको पदों की संख्या दे रखी हो, प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो, तो आप इस सूत्र को प्रयोग करके क्या निकाल सकते हो, प्रथम n पदों का योग निकाल सकते हो। और अगर बेटा हमको पदों की संख्या दे रखी है, प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर दे रखा है ना, d दे रखा है, तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है, जब करोगे इन सवालों को तो ये आपसे होने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो एक सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी ये प्रश्नावली कौन सी शुरू हो जाती है बेटा, आपकी 5.3, है ना, प्रश्नमाला 5.3, है ना। 5.3 का मैं आपको फर्स्ट कराता हूँ, फिर अगले वाले वीडियो में अपन और कर लेंगे ना। तो एक आसान सा सवाल अपन कर लेते हैं, है ना। 5.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट। क्या कह रहा है बेटा, ये देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। क्या ज्ञात करवाना चाह रहा है आपसे, योगफल, सम ज्ञात कीजिए, पदों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। संख्या क्या दे रखी, 1, 3, 5, 7 और ये 12 पद, ठीक है ना। 12 पदों तक का योग निकालना है आपको, है ना। देखो ऐसे समझो आप कि एक, अभी इस माना छोटे ही हैं, कम ही हैं पद, तो आप वैसे जोड़ भी सकते हो आप इनको, है ना। देखो कैसे, पहला 3, दूसरा पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7, कितने का अंतर, 2 का अंतर है ना। 7 के बाद क्या हो जाएगा, 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। अब देखो 12वां पद 12 हो गए क्या, 1, 2, क्योंकि 12 पदों का तक का योग निकालना है ना, 1 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक और आएगा इसमें 23, है ना। तो एक तरीका तो योग है कि अगर इन सबको वैसे गिनती उंगलियों पर जोड़ते हो ना आप, उस तरह से जोड़ लो, है ना। दूसरा क्या है, फॉर्मूले की सहायता से करेंगे ना। तो देखो अब इनको वैसे जोड़ो, अब आप 1 और 3 कितने हो गए, 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9, 16 9 15 25, 25 और 11 25 और 26 होता 36, 36 और 13 36 3 39, 49 49 और 49 में 15 जोड़ोगे तो 49 और 5 तो 54, 64 64 में 17 जोड़ोगे 64 और 7 कितने हो गए, 7 4 11, 71 और 4 81, 81 में 9 जोड़े आपने कितने हो गए 90 और 10 100, 121, 121 में 3 जोड़े 124 और 20 जोड़े 144, है ना। तो वैसे इनका सम क्या रहा है 144। अब सूत्र की सहायता से करेंगे, है ना। सूत्र क्या है बेटा, Sn बराबर a प्लस नहीं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों फॉर्मूले से करके देखेंगे अपन इसको,
देखो बेटा n कितने पद हैं, 12, 12/2 है ना। 2 इंटू a कितना है 1, प्लस n कितने हैं 12 माइनस 1, और d कितना है, 3 में से 1 घटाया, सब में 2 2 का अंतर है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 में 2 का भाग दिया तो 6, 12 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और ये कितना हो गया, 2 एकम 2 प्लस 11 गुणा 2, ये हो गया 6, 2 प्लस 22, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 24, ठीक है। 6 गुणा 24 करो, 6 चौका 24 हासिल की, 2 6 दूनी 12 और 2 14, है ना। आ रहा ना वही जो इसका सम आ रहा था। दूसरा उस सूत्र से, दूसरे फॉर्मूले से करो बेटा। देखो एस एन बराबर क्या है, n/2 a प्लस l, है ना। इस सूत्र से भी हम कर सकते हैं। n क्या है बताओ आपका 12 पदों का योग निकालना। a प्रथम पद क्या है 1, और अंतिम पद क्या है 23, है ना। देखो अंतिम पद क्या है आपका 23 है ना। तो ये हो गया 6 और ये 24, आ गया ना। 6 गुणा 24 कितना हो गया, 144, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम ये जो समांतर श्रेणी दे रखी होती है हमको, है ना, उसके क्या निकाल सकते हैं हम, पदों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो बहुत छोटी थी, है ना। जैसे मानो बड़ी कोई होती है ना, 113 से शुरू हो रही है ना, 118, है ना, 5 का अंतर है ना। देखो 113, 118, है ना, फिर 5 किया तो 123, और इस तरह से माना आपको 1000 पदों तक का योग निकालना है। कितना निकालना है, इसके 1000 पदों तक का योग निकालना। तो उसमें जोड़ते जोड़ते आपको तो शाम हो जाएगी ना, और हो सकता है बीच में आप थक के क्या हो जाओ, हार जाओ, ठीक है ना। छोड़ दो उसको, रे जाने दो, चूल्हे में जाने दो ठीक है ना। तो इस सूत्र की सहायता से अपन बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा वही स्वामी विवेकानंद फॉर वंस ओन सेल्वेशन, स्वयं की मुक्ति के लिए, एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की भलाई के लिए, ठीक है ना बेटा। तो मानव के कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि खुद को भी मुक्ति मिल पाए और संसार का भी क्या हो, भला हो। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।